लक्ष्मण भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, जिसकी भ्रुकुटी विलास में सृष्टि का प्रलय होता है, उसको कैसा संशय और कैसा भय और कैसा संकट, उनकी कृपा से तो हम सब सुरक्षित हैं, उनके ऊपर संकट कैसे आ सकता है? हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं। उन प्रभु पर भला कैसा संकट आ सकता है? सीता जी को ज्ञात है, प्रभु ने कहा था, जब तक लक्ष्मण के मर्म वचन नहीं कहोगी, वह अपने आने वाला नहीं है। सीता जी विचार करती हैं, और उस देवर को क्या मर्म वचन कहूं, जिसने जीवन पर्यंत मेरे चरणों को ही दर्शन किया है। आज तक लक्ष्मण जी ने सीता जी को नजर उठाकर नहीं देखा, केवल उनके चरणों को ही देखा। और किस प्रकार कहे, नहीं कह पा रही है। समय बीतता जा रहा है। भगवान श्री राम जी ने सोचा, अगर सीता जी लक्ष्मण जी के मर्म वचन नहीं कहेगी तो लक्ष्मण तो आने वाला नहीं है। परम वचन जब सीता बोली, राम जी ने कहा, नहीं बोलना जरूरी है, अगर नहीं बोलोगे तो लक्ष्मण जी इस प्रकार से। सीता, कुछ विद्वानों का मत यहाँ पर आता है, गीता प्रेस के अन्य पुस्तकों में उदाहरण दिया जाता है कि इसमें गलती हुई है। सीता के लिए बोला शब्द का प्रयोग हुआ है और उन्होंने चौपाई ही बदल दी। लोगों को लगा कि चौपाई ही गलत होगी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात है कि लेखन के कार्य में कभी त्रुटि हो सकती है, लेकिन गोस्वामी जी किसी प्रकार की अपनी लेखन की में कोई त्रुटि नहीं करते हैं। और गीता प्रेस की अनेकों धर्म पुस्तक है, उन्हें भी गलत नहीं, लेकिन लेखन कार्य में ऐसा गलती होता है। कहा कि जो भला किस प्रकार धर्म वचन कह सकती है, जिसने सदैव उनके चरणों का ही दर्शन किया हो। सुनकर व्याकुल हो गए लक्ष्मण जी, चारों ओर रेखा खींच दिया। जब मां तक मैं वापस ना जाऊं, इस रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण जी चले गए। अब रावण यदि सन्यासी का रूप धारण करके आया तथा जैसे ही रेखा पार करने लगा, नहीं कर पाया, असफल हो गया। समझ गया ये असाधारण रेखा और साधारण रेखा दोनों में फर्क होता है। आज भी लोग क्रोध में कहते हैं लक्ष्मण रेखा खींच दिया हमने, उसका उदाहरण लेकर। तो लक्ष्मण जी की रेखा में कितनी शक्ति है। देखिए, रावण वेश बदल करके आया, फिर भी रेखा पार नहीं कर रहा है। तो रावण ने कहा, ये साधारण रेखा नहीं हो सकती, अगर ये साधारण रेखा होता तो मैं इसे पार कर लेता। ये कोई असाधारण रेखा है, जिसे पार